प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे ये तो बहुत अद्भुत टॉपिक है। प्रकाशन है, एक रहस्यमय सच है उपवास के बारे में। उपवास में बहुत सारी ऐसी गलती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। आज प्रभु की अगुवाई से मैं आपको ये बताऊंगा उपवास क्या, जब उपवास खोले तो क्या खा के खोले। यानी कि जब उपवास का टाइम पूरा हो जाता है, हम उपवास खोलते हैं, तो क्या खा के खोलते हो और क्या खा के खोलना चाहिए। उपवास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वचन के अकॉर्डिंग है। मेरे जी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उपवास रखना जरूरी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार उपवास हम रख पाए, और जिससे कि हमें जो मांगे हमें मिले, हमारी आत्मिक उन्नति हो। पिता, आज जो आप बता रहे हो वो सभी लोग माने, विश्वास करें। और पिता परमेश्वर, उपवास के जो आपने रहस्य खोला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जी, तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा रहस्य खोला है, क्योंकि उपवास खोलना हमें नहीं पता हम कैसे खोले या हम कैसे रखें। बहुत सारी ऐसी गलतियां हम कर देते हैं। और कुछ उपवास गुप्त होते हैं, कुछ उपवास उजागर होते हैं, यानी कि बताए जाते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा। ये प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आज सबके जीवन में जो उपवास जो रख रहे हैं, जो रखेंगे फ्यूचर में कभी भी, इस वचन के अनुसार वो पिता वैसे उपवास रखेंगे जैसा आप चाहते हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जीजो, जब ध्यान से सुना, आज का वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि उपवास तो हम रखते ही है ना। देखो, मैं आपको दो उपवास बताता हूँ। पहले एक उपवास प्रभु मुझसे कहते हैं तू लोगों को बता दे, योएल के अनुसार, है ना, 2 के उसमें लिखा है ना, क्या कर, नरसिंह फूक प्रचार कर और उपवास का ढंढोरा पीट। उपवास के बारे में भैया 21 दिन के उपवास है, 40 दिन के उपवास है, 30 दिन के उपवास है। कुछ उपवास ऐसे होते हैं हमें बताए जाते हैं। कुछ उपवास प्रभु मुझसे ऐसे कहता है जो गुप्त में है, आपको पता नहीं चलता होगा कि कब कब प्रभु मुझे उपवास में कहता है, कब मैं उपवास में रहता हूँ, कब नहीं रहता। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, हालेलुया। तो वैसे ही आपको कुछ उपवास आपको प्रभु के दास के द्वारा प्रकाशन मिलता होगा। जैसे कई बार मैंने बोला है, भाई उपवास रखो, है ना, और आप रखते होंगे, रखते हो आप, प्रभु आपको आशीष दे। और कुछ उपवास प्रभु आपसे कहता होगा, जैसे आप मंथली रखते हो, या आप डे बाय डे रखते हो, या फिर आप वीकली रखते हो। वो उपवास आपके खुद के होते हैं, यानी कि उसमें अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। भाई प्रभु ने आपसे कहा, आपने रख लिया। समझ गए आप? ये पहली बात है। दूसरी बात में हम वचन में जाएंगे, पहले निकालेंगे मत्ती 6 अध्याय और उसका 16वां वचन। मत्ती 6 का 16, उसमें लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कप्पियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाए न रहे। पहली बात, जब हम उपवास रखते हैं, चाहे आप काम करने वाले हो, बिजनेसमैन हो, घर हो, बाहर हो, तो सबसे बड़ी बात है हमें कोई जाने ना, हमारे उपवास पे ना जाने। प्रभु के दास से प्रार्थना करवाना अलग बात है ना, वो मैटर नहीं है। मैटर है, यहाँ लिखा है, कप्पियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदास ही न रहे। क्या होता है, आज काम नहीं कर रहा भाई, भाई क्या करूं, काम हो नहीं रहा, उपवास रख रखा है मैंने, है ना। मैं आज उपवास से हूँ, मैं काम ही नहीं कर सकता घर में, मैं फैक्ट्री कैसे जाऊं, मैं उपवास में हूँ, मैं काम कैसे करूं। यानी कितनी बार आपने और आपके चेहरे से, मतलब ये रियलाइज हो रहा है कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया उपवास रखे, कितना बड़ा काम कर दिया। तो यहाँ लिखा है, जब तुम पास करो तो कपटों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रखते ताकि लोग उन्हें उपास से जाने। अच्छा, आप उपास में हो, 10 दिन के उपास में हो, इसमें क्या क्या होता है, फिर आप बताओगे भाई इसमें ऐसा होता है, काम बहुत खतरनाक उपास होता है, मैं रख नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी रखना जरूरी होता है। यानी कि आप एहसान जता रहे हो और ये दिखा रहे हो कि लोग आपकी बड़ाई करें, भैया ये उपास वाला लड़का है, ये उपास वाली लड़की है, और इससे काम मत करवाओ, इससे घर का कुछ मत करो बाहर, मतलब एक एहसान। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि उदासीन नहीं, पता ना चले, पता ना चले, बाई चांस पता चल जाए, जैसे आप खाना नहीं खा रहे वो अलग बात है, लेकिन आपको ये बताना कि पता ना चले। समझदारो, समझ गए होंगे। बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपास से जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे, अब कभी भी आप उपवास करो, कभी भी उपवास करो, तो ये बात याद रखना, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मर और मुंह धो। अब ये दो काम क्या है, तेल मरना, मुंह धोना। तेल मलने से अभिषेक आता है, हालेलुया। यानी कि जो आपका तेल है प्रार्थना का, आप प्रार्थना करके तेल मले और फिर वचन में बैठे। पहली बात, वचन प्रार्थना, उपवास का मतलब होता है संगति प्रभु के साथ रखना। जितना आप संगति रखोगे उतना अच्छा रहेगा। पर घर वालों के लिए प्रार्थना उपवास में मांगो, प्रभु के दासों के लिए उपवास रखो, है ना, अपने फ्यूचर के लिए रखो, जैसे आत्मोन्नति जैसे भी रखो, कनेक्टेड रहो आप खुदा से। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मर। मुंह धोने का मतलब क्या है? मुंह धोने का बहुत बड़ा मतलब है। मुंह धोने का मतलब है, क्योंकि उपवास में इंसान क्या होता है, नींद आने लगती है। शैतान क्या करेगा, नींद आएगी बार बार। आपको मुंह धोना है, यानी कि एक्टिव रहना है, यानी कि आपका चेहरा चमकता रहना चाहिए, उदासी नहीं आना चाहिए। अभी लिखा है ना उदासी के लिए, तो आपको मुंह धो के, यानी कि एक्टिव हो,
अगर आपको नींद आ रही है, क्योंकि क्या होता है कई बार उपवास रखने के बाद हम सो जाते हैं और वो घंटे खत्म। आपको 5 बजे उपवास खोलना है, आप दोपहर में 1 बजे सो गए, 4 बजे उठ रहे हो, उपवास की पावर खत्म। तो आपको सोना नहीं है, आपको एक्टिव रहना है। हालेलुया। यह लिखा है तेल मलकर मुंह धो, क्योंकि ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास से जाने। लोग कैसे जानेंगे? जब आप मुंह धोगे, फ्रेश रहोगे। अगर आपको नींद आ रही, उदासी आपके मुंह पे बनी है, मुंह धो, फ्रेश रहो। हालेलुया। ताकि लोग क्या करें? लोग नहीं, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास से जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए प्रतिफल मिलता है। क्यों उपवास का प्रतिफल नहीं मिलता? क्योंकि हम यही काम करते, लोगों को दिखाना, टीवी देखना उपवास में, यानी कि सिर्फ डाइटिंग होती है। डाइटिंग नहीं करनी है आपको, प्रभु के कनेक्टेड रहना है, उपवास के साथ रहना है, प्रार्थना में रहना है, विश्वास में रहना है और पवित्रता में रहना है। हालेलुया। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि आप उपवास खोल गया फिर आप पवित्र हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ पवित्रता में कैसे रहना है। जो शादीशुदा है, ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो ये काम आपको नहीं करना है उपवास में, ताकि आपकी प्रार्थना घृणित न ठहरे और रुक न जाए। उपवास में तेल मलना है सर पे, मुंह धोना है, एक्टिव रहना है। जो आप काम करते करो, कोशिश करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में मिले, एक अकेलापन मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा एक वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 5वां वचन। पहला कुरिन्थियों 7 का 5वां वचन में लिखा है, तुम एक दूसरे से, देखो वचन क्या कहता है, 5वां पद, तुम एक दूसरे पति पत्नी के लिए तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु कुछ समय तक आपस की संपत्ति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, यानी कि पति पत्नी आप पवित्रता में रह सकते हैं। देखो उपवास में अगर फिजिकल हो गए तो उपवास नहीं रहा। पति पत्नी को प्रभु ने एकता होने की क्या रखा है, लेकिन उपवास में तो नहीं। आपको पता है फिजिकल में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो फिजिकल होता है ना। तो उसमें जब आप कनेक्टेड रहोगे तो उपवास कैसा? अगर आपका पति सही नहीं है, यानी कि वो विश्वास में नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको उपवास में रहना है। अगर आपका पति अविश्वासी है, क्योंकि उपवास के दिन वो ज़्यादा फिजिकल होने की कोशिश करेगा, आपको प्रार्थना में बैठना है। अगर वो फिजिकल होने के लिए या हो भी जाता है, आपकी इच्छा नहीं है, आपका मन पवित्र है, आप गलती हो गए, आपको तो उसके बाद तुरंत नहाना है, प्रार्थना करनी है और उसके बाद से उपवास चालू कर देना। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, ये रहस्य है। समझदार हो आप? आज आप उपवास में हो गए, आपके पति शराब पीने वाले हैं या अविश्वासी है, वो आए आपसे फिजिकल होना चाह रहे, जबरदस्ती होना चाह रहे, क्योंकि शैतान उनको आप पे जोर नहीं करेगा, वहां जोर करेगा। आपका पार्टनर वो एक मतलब या पति हो या पत्नी, शैतान वहां जोर करेगा। फिजिकल हो भी जाते हो आप, उदास मत होना, तुरंत उसके बाद से उपवास चालू कर देना, यानी कि सुबह उठते ही उपवास चालू कर देना। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात बता रहा है प्रभु आज आपको, जिससे कि आपका उपवास ग्रहण योग्य होगा। जो पति पत्नी विश्वास में, तो संपत्ति यहां पे लिखा है, संपत्ति से एक वचन है यहाँ पे, यही लिखा है, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हें असम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो मेरे तो यही कारण है कि अगर आप विश्वास में, कोई भी आपका पार्टनर है, हो सकता है आप एक मर्द हो, आप विश्वास में, आपकी पत्नी अविश्वास में है, या आप एक विश्वासी पत्नी हो, आपका पति है, तो जब भी कोई फिजिकल होता है उपवास के दिन और आप नहीं चाह रहे हो, तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है? उपवास वहीं से स्टार्ट कर देना है, नहा धोकर प्रार्थना में बैठ जाना है। समझ गए आप? लेकिन अगर आप दोनों पति पत्नी विश्वास में हो तो सम्मति करना है, पति से बोलना है, भैया 6 दिन 4 दिन 2 दिन आप मुझे छोगे नहीं, मैं अलग रहूंगी, पवित्रता में रहूंगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट बात, उपवास किससे खोले? उपवास खोलने की कोई यहाँ पे कानून यानी कि व्यवस्था नहीं है, बस प्रभु ने कहा नहीं है, किसी से खोल सकते हो जो आपके पास है। जहां हम चर्च जाते थे उन्होंने हमें बताया था, बेटा जब भी उपवास खोलो, शाम के टाइम कभी भी उपवास खोलो, नमक से खोलना है ना, क्योंकि उनका जो नियम था उन्होंने हमें बताया। तो मैं जो कहता हूँ, क्योंकि नमक क्या है, प्रभु ने कहा हम क्या है, हम नमक है, पृथ्वी के नमक है, तो आप नमक भी ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं बता रहा, आपको प्रैक्टिकली ये लेना ही लेना है। जो भी आपको लगता है, आपने बिना चाय पानी या बिना बिल्कुल उपवास रखा है तो पानी में प्रार्थना करके उपवास खोल सकते हो, फ्रूट के साथ उपवास खोल सकते हो,
हालेलुया। या आपके पास कुछ नहीं है, आप कहीं हो, आप कहीं जा रहे हो, आप हल्का सा कहीं से नमक लेकर प्रार्थना करो, यानी कि जो भी आप उपास खोलो जिस चीज से भी, उससे पहले आपको उस चीज पे प्रार्थना करनी है। रास्ते में हूँ, मैं चंडीगढ़ गया था और टाइम ज़्यादा हो गया था वहाँ से आते आते, तो रास्ते में मुझे उपास, बस में मुझे उपास खोलना था, तो मेरे पास नमक था, तो मैंने नमक लिया, प्रार्थना करी और नमक खा के उपास प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, खोल लिया। ये रीत नहीं कह रहा हूँ, ना ही इसमें कोई बंधना है, ये कि हम किसी भी चाहे उपास खोल सकते हैं। जैसा प्रभु के दास ने मुझे बताया, मैंने वैसे चला, जैसे प्रभु आज आपको बता रहा है आप वैसे चले, ठीक है। उसके लिए प्रार्थना करें। आप मिठाई या कुछ भी हो आपके पास, मैं कहता हूँ कुछ भी हो आपके पास, आप प्रार्थना करके उपास खोल सकते हैं और जैसा आपको गाइड है वैसे ही कर सकते हैं। ये रूल नहीं है कि आपको इसी चीज़ से उपास खोलना है, बहुत लोग रूल के साथ चलते हैं, रूल नहीं है, सिर्फ ये मन का उपास खोलना है, किसी से खोल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको उपास की सारी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। तो उपास में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, शैतान बार बार पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उपास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, जिससे कि आप सुरक्षित रह सको। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज जिन्होंने उपास रखा, जब भी उपास रखेंगे इसी नियम और इसी आपके आवाज के साथ रोकेंगे जैसा आपने बताया है, ताकि इनका प्रतिफल व्यर्थ न जाए, उनका प्रतिफल इनकी लाइफ में आए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुनी, और जिनके पास चल रहे हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत काम करना और उनकी गलती खता को क्षमा करना, और जो भाई बहन पिता, पति पत्नी पिता परमेश्वर इन उपास में पिता जो भी गलती करते पिता, उनको क्षमा करना और उनको पिता लेके आना। जो पति जिसका उद्धार नहीं हुआ है, ये पति उद्धार नहीं पिता, इसी उपास में, यानी कि जब भी उपास रखे तो दोनों मिलकर रखे और उद्धार हो पिता। उपास के हर एक पहलू में इनके साथ देना, प्रार्थना सुन के आंसर देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।